নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই কালাংশত আমি পঢ়িম পদত্ৰয় নামৰ কবিতাটি লিখিছে মীৰাবাই। মীৰাবাইৰ জন্ম হৈছিল 1498 চনৰ আৰু তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল 1546 চনত। ইয়াত লিখা আছে যে हिंदी के कृष्ण भक्त काव्य धारा में कवियत्री मीराबाई को महाकवि सूरदास जी के बाद ही स्थान प्राप्त है। हालांकि हिंदी कवियत्रियों में आप अग्रणी स्थान की अधिकारी है। भारतीय जनसाधारण के बीच कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास के भजनों की तरह मीरा भजन भी समान रूप से प्रिय है। कवियत्री मीराबाई द्वारा विरचित गीत पद हिंदी के साथ साथ भारतीय साहित्य को भी अमूल्य निधि है। भक्ति भावना एवं काव्यत्व के सहज संतुलन के कारण आपके गीत पद अनूठे बन पड़े हैं। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি মীৰাবাইৰ বিষয়ে পঢ়াৰ আগতে মীৰাবাইৰ বিষয়ে অলপ কথা জানিব লাগিব। মীৰাবাইক কি বুলি কোৱা হয়? কৃষ্ণ প্ৰেম দিৱানী বুলি কোৱা হয়। আৰু কৃষ্ণ প্ৰেম দিৱানী বুলি এইকাৰণে কোৱা হয় কি মীৰাবাইয়ে কি কৰিছিল? মীৰাবাই জন্মৰ পৰাই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ আৰাধনা কৰিছিল। আৰাধনা কৰাৰ বাবে তেওঁ কি হৈছিল? তেওঁক সকলোৱে কৃষ্ণৰ প্ৰেমিকা বুলি কৈছিল। সেইটো কাৰণে আমাৰ হিন্দীত বহুতো গান লিখা হৈছিল তেওঁৰ নাম লৈ, যে কৃষ্ণ প্ৰেম দিৱানী মীৰাবাই। তাৰমানে কৃষ্ণৰ প্ৰেমত ইমানেই বলীয়া হৈছিল যে তেওঁ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক অন্তিম সময়ত তেওঁ মন্দিৰত গৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক মাতোতে হঠাতে তেওঁ অন্তৰ্ধান হৈ গৈছিল আৰু নাইকিয়া হৈ গৈছিল। অৰ্থাৎ মানুহে তেওঁক আৰু কেতিয়াও পুনৰাই দেখা পোৱা নাছিল। আনকি তেওঁৰ মৃতশয্যা, তেওঁৰ ডেড বডিটোক কোনো পোৱা নাছিল, তেওঁ নাইকিয়া হৈ গৈছিল। তেওঁ চিত্তৰগড় নামৰ তাৰ ৰজা এজনৰ লগত বিবাহপাশত বন্দী হৈছিলে। তাৰপিছত বিবাহত বন্দী হোৱাৰ পিছত তেওঁ স্বামী ঢুকোৱাৰ পিছত তেওঁ কি কৰিলে? কৃষ্ণৰ প্ৰেমতে দিনকাল কটাব ধৰিলে। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ কি কৰিব ধৰিলে? মন্দিৰে মন্দিৰে নাম গীতবোৰ গাই ফুৰিব বিচাৰে আৰু তেওঁ শ্ৰীকৃষ্ণৰ আৰাধনা কৰিয়েই দিনকাল কটাব ধৰিলে। ইয়াতে কৈছে যে ভাৰতৰ যিসকল ডাঙৰ ডাঙৰ লিখক কবি যেনেকৈ কবীৰদাস, সুৰদাস আৰু তুলসীদাস, এওঁলোক এনে একোজন কবি যাক গোটেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে, গোটেই বিশ্বই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। ইমান ডাঙৰ কবি তেওঁলোক। তেওঁলোকৰ ভিতৰতে আছিল আমাৰ কবিয়ত্ৰী মীৰাবাই। তেওঁলোকে ভক্তি যুগৰ কবিতাবোৰ লিখিছিলে। ভক্তি যুগ যিটো সময়ত ভক্তিৰ মাধ্যমেৰে সমাজত শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ বা প্ৰচাৰণ কৰা হৈছিল। আমি আজিৰ যুগত কিহেৰে কৰোঁ? শিক্ষা লাভ কৰোঁ বিজ্ঞানৰ যোগেদি। বিজ্ঞানে আমাক কি কৰি আছে? শিক্ষা দান কৰি আছে। ইয়াতে তোমালোকে পাবা শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথা। कवियत्री मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य आराधिका थी। अपने आराधिका के प्रति एकनिष्ठ प्रेम भक्ति के कारण आपको कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या मिली। अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण एवं उनकी एकनिष्ठ साधना का जो दृष्टांत भक्त कवियत्री मीराबाई ने प्रस्तुत किया वो सबके लिए आदरणीय एवं अनुकरणीय है। यानी তেওঁক লৈ আমাৰ গোটেই ভাৰতীয় সমাজৰ মহিলাসকলে গৌৰৱেৰে কৰিব পাৰে, কি কৰিব পাৰে? গৌৰৱেৰে নিজৰ জীৱনটো যাপন কৰিব পাৰে। তেওঁ এটা আদৰ্শ হয় সমাজৰ বাবে। कृष्ण प्रेम भक्ति की सजीव प्रतिमा मीराबाई की जीवन वृत्त को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। कहा जाता है कि आपका जन्म सन 1498 के आसपास प्राचीन राजपुताने के अंतर्गत मेरता प्रांत के कुर्की नामक स्थान में राठौर वंश की मेरतिया शाखा में हुआ था। बचपन में ही माता के निधन होने और पिता राव रत्न सिंह के भी युद्ध में व्यस्त रहने के कारण बालिका मीराबाई का लालन पालन
उसके दादा राव दुदाजी को देखरेख में हुआ। तो उनका लालन पालन किसने किया? राव दुदाजी ने किया था। परम कृष्ण भक्त दादाजी के साथ रहते रहते बालिका मीरा के कोमल हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज अंकुरित होकर बढ़ने लगा। आगे अपने कृष्ण जी को ही अपना आराध्य प्रभु एवं पति मान लिया, यानी भगवान श्री कृष्ण को ही अपना क्या मान लिया? पति परमेश्वर मान लिया। सन 1516 में मेवाड़ के महाराज सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश विवाह के 7 वर्ष बाद ही भोजराज जी का स्वर्गवास हो गया। राजपूतों का तत्कालीन परंपरा का विरोध करते हुए क्रांतिकारी मीरा सती नहीं हुई, यानी उस समय क्या था? सतीदाह प्रथा था, यानी अगर पति का डेथ होता है, पति का देहांत होता है, तो पत्नी भी क्या करता है? झुलसती हुई आग में कूदकर अपना जान निछावर कर देता है। लेकिन मीराबाई ने क्या किया? मीराबाई ने उसका विरोध किया और सती नहीं हुई। वे जग सुहाग को मिथ्या और अविनाशी प्रभु कृष्ण जी को सत्य मानते थे। प्रभु की आराधना और साधुओं की संगति में उनका समय बीतता चला। राजघराने की ओर से उन्होंने तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी, परंतु मीराबाई भक्त प्रहलाद की तरह टस से मस्त नहीं हुई। यानी তোমালোকে ভক্ত প্ৰহ্লাদৰ বিষয়ে শুনিছা যে ভক্ত প্ৰহ্লাদক তেওঁৰ পিতৃ হিৰণ্যকশিপু কি কৰিছিলে? বহুত কষ্ট যাতনা দিছিলে। কিয় দিছিলে? কাৰণ তেওঁ শ্ৰীকৃষ্ণৰ বা বিষ্ণুৰ মন্ত্ৰ জাপ কৰি আছিলে। ঠিক তেনেকৈ ভক্ত প্ৰহ্লাদৰ দৰে मीराबाईও বহুত কষ্ট যাতনাৰ মাজতে भगवान श्री कृष्णक माती आছিলে। अब वे अपने प्रभु गिरिधर नागर को खोज में राजप्रसाद से निकल पड़ी, यानी भगवान श्री कृष्ण विशारद उलाई गल। साधु संतों के साथ घूमते घामते और अपने प्रभु को रिझाने के लिए नाचते गाते मीराबाई अंत में द्वारका धाम पहुंची, यानी द्वारका क्या है? भगवान श्री कृष्ण की राजधानी। प्रसिद्ध है कि वहाँ श्री रणछोड़ जी के मंदिर में अपने गिरिधर गोपाल का भजन कीर्तन करते करते सन 1546 के आसपास भगवान की मूर्ति में सदा के लिए विलीन हो गए। तो मैंने कहा था कि मीराबाई का क्या हुआ था? भगवान की मूर्ति में ही विलीन हो गए, यानी भगवान श्री कृष्ण भी उनसे क्या करते थे? प्रेम करते थे। और भक्त प्रेम और भगवान प्रेम में यही तो मेल है कि भक्त भगवान के बिना अलग नहीं रह सकते और भगवान भी भक्त के प्रेम के बिना अलग नहीं रह सकते। कवियत्री मीराबाई की रचनाओं में प्रामाणिकता की दृष्टि से कृष्ण भक्तिपरक लगभग 200 फुटकर पद ही विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये फुटकर पद मीराबाई के पदावली नाम से प्रसिद्ध है। फुटकर पद किस नाम से प्रसिद्ध है? पदावली नाम से प्रसिद्ध है। ये पद कवियत्री मीराबाई के कृष्ण भक्तिमय हृदय के स्वतः उदागार है। वैसे तो उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी की उपभाषा राजस्थानी में काव्य रचना की है, परंतु उसमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, गुजराती आदि के भी शब्द मिल जाते हैं। कृष्ण प्रेम माधुरी, सहज अभिव्यक्ति और सांगीतिक लय के मिलन से कवियत्री मीराबाई के पद त्रिवेणी संगम के समान पावन एवं महत्वपूर्ण। त्रिवेणी संगम यानी गंगा यमुना सरस्वती, इन तीनों का मिलन स्थान को क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम। तो विद्यार्थियों, आज की इस कालांश में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट कालांश में हम लोग पढ़ेंगे ये सारांश, इसके बाद कविता। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।